जल ते थल कर थल ते कूआ, फिर चढ़े आसमान गिरावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। धन गुरु अर्जन देव पातशाह संगतां नूं तारदे तारदे एक नगर विच एक बहुत गरीब सिख जिंदे मन विच चाह है, दास ने कल भी साखी सुनाई सी भाई सुभागे दी, क्योंकि साच कहो सुन लिहो सबै जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो। कल आपां गुरु नानक पातशाह दी साखी सांझी कीती सी ते गुरु नानक दी गद्दी ते पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे समय एक बहुत ही गरीब सिख, लाइव चल रहा पिछे धन गुरु अर्जन देव पातशाह वेले एक बहुत गरीब सिख जिंदे मन विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह ते नाल गुरु अर्जन देव पातशाह दे नाल सिंह जिन्हां दी सेवा करन दा मन विच चाह बहुत है, पर गरीबी दे कारण वो सेवा कर नहीं पा रहा। गुरु अर्जन देव पातशाह जदों किसी के घर भी जल पानी प्रसादा पानी छकते हैं तो उनके मन विच एक ऐसी तरंग उठती है कि अंदरों ऐसी एक खिच पैंदी है कि काश गुरु मैनू भी थोड़े बहुती माया दे देवे ते मैं भी गुरु अर्जन देव पातशाह के नाल सिखां की सेवा कर सकां। जदों साडे मन विच कोई गुरु प्रति चाह होएगा तो गुरु विध बना दिंदा है। कहंदे कुछ समा बीत गया, जिस तरह गुरु साहब ਸਿੰਘਾਂ समेत कई घरां विच जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों ते जा रहे हैं, जिस तरह कोई कीर्तन दरबार, जिस तरह अज भी महापुरख धन धन बाबा सुखदेव सिंह जी महापुरखों वालों लाइया ड्यूटियां जो कि दरगाही होंदियां हन, जिन्हां नूं असीं आम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि होन नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देन। क्योंकि जिहड़े महापुरख ने वो रब दे भेजे आउंदे हन, बंदा अपने कर्मां करके आउंदा है। महापुरख वो जन्म मरण तो रहत हुंदे हन, सिर्फ चोला बदल के दूसरे स्वरूप में आ जाते, जिहड़े कि साडी समझ नहीं आता, सानू नजर नहीं आता। क्योंकि गुरु साहब विच कथन है, जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए। गुरु ते महापुरख उनदे विच कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं फर्क? क्योंकि गुरु साहब ने इस चीज की धन गुरु ग्रंथ साहब विच आपां सुखमणी साहब विच रोज ही पढ़ते हाँ, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। फिर जिस तरह जल ते जल दियां तरंगां, हुण आपां जल नूं लै लीए ते जल दियां तरंगां नूं लै लीए, वो जल दियां तरंगां ते जल विच कोई फर्क तां नहीं है ना।
इसे तरह महापुरख ते गुरु अभेद हैं आपस विच, क्योंकि जो भी दरगाही महापुरख हैं, जिस तरह साडे छोटे भैन जी रोज ही धन धन बाबा महा हरनाम सिंह का इतिहासक कथा जी सुनाते हैं। हुण उन्हां दियां जो अलौकिक दरगाही शक्तियां काम कर रही हैं, वो अकाल पुरख के हुक्म विच हैं। कहते पंजवें पातशाह वेले जो वो सिख बहुत गरीब है, गुरु साहब जिस तरह कई घरां विच जा रहे हैं, उनके मन में एक तरंग उठती है कि मैं भी सेवा कर पावां, पर गरीबी के कारण ना सेवा करने करके मन में सोचता है, कई कुछ सोचता है, मैं किस तरह सेवा कर सका। समा बीतता गया, हुण गुरु के सिखां नाल गुरु साहब नाल गुरु पंजवें पातशाह नाल वो भी जांदा है, पर मन में इक्को खिच है गुरु की सेवा की। कहते समा बीतिया, पुराने समय वेले जिस तरह अज आपां कोई अपनी ऐड करते हाँ टीवी राही, मीडिया राही, जां आटो ते किसी ते स्पीकर ला के आपां महल्ले में ऐड करते हाँ। पुरातन समय वेले पीपा खड़का के कोई गल दसी जाती सी। दास नूं भी छोटे हुंदे नूं पता है, पिंडां विच जिस तरह डिपू ते कोई राशन आउंदा सी ते पीपा खड़का के कहा जाता सी, भाई डिपू ते राशन आ गया, दाल खंड चाह पत्ती जो भी तेल वो जाके लै लो। इस तरह पुरातन समय विच पीपा खड़का के मैसेज भेजा जाता सी। कोई भी उन्हें अपनी किसी ने कोई ऐड करनी है जां अपनी कोई मनियादी कह लैन, उस टाइम ते उस समा दा पंजाबी च उन्होंने मनियादी कह दिंदे आ। कहते जो वो पीपा खड़काया उन्हें ते उन्हें पीपा खड़का के पिंड विच उच्ची होका दिता। कहते भी जी तुहाडे पिंड विच मस्कीनिया पहलवान आया है, ते मस्कीनिया पहलवान की एक शर्त है, जिहड़ा उहदे नाल घुलेगा, जिहड़ा उहदे नाल कुश्ती लड़ेगा, जिहड़ा मस्कीनिया पहलवान नूं ढा लवेगा, उन्होंने 1000 रुपया इनाम वजों दिता जाएगा। हुण तुसीं हिसाब ला लो, अज तो तकरीबन 350-400 साल पहला 1000 रुपए की कीमत कितनी होएगी। पर नाल ही क्या, जे कोई उनके कोलों ढह भी जाएगा, उन्होंने भी 500 रुपए इनाम वजों दिते जाणगे। जदों वो गरीब सिख ने उनकी ये आवाज़ सुनी भी जे कोई ढह भी जाएगा, उन्होंने भी 500 रुपए इनाम वजों दिते जाणगे। हुण उस सिख की खुशी की हद नहीं है, वो भज के जाता उस चौकीदार कोल भी कोई होर ना इहदे नाल घुलण लई तैयार हो जाए। उन्होंने ना तो यह पता मस्कीनिया पहलवान कौन है, ना उन्होंने ये पता भी वो कितना ताकतवर है। उन्होंने सिर्फ 500 रुपए तक मतलब है मैं गुरु साहब की सेवा करनी है। जदों उन्हें पीपा खड़काउण वाले कोल चौकीदार कोल गया, वो सिख गरीब सिख कहता भी तू हुण पीपा खड़काउणा बंद कर दे, मैं मस्कीनिया पहलवान नाल घुलांगा। पहला तो हैरान हुंदा है भी एक गरीब जिहा सिख, एक माड़े जे शरीर वाला सिख, ये मस्कीनिया पहलवान नाल घुलण लई तैयार हो गया। पर वो सोचता चलो मैं की लैना, मेरा काम सी मनियादी करना, मेरा काम सी लोकां तक मैसेज पहुंचाउणा, मेरा काम सी पिंड विच होका देना, मेरा काम सी लोकां नूं आगाह करना। हुण ये सिख जाने ते वो मस्कीनिया पहलवान जाने। मस्कीनिया पहलवान ने कहा भी मैं लड़न लई, मस्कीनिया पहलवान दे मैसेज नूं
लैके वो सिख कहन लगा कि मैं लड़न लई तैयार हाँ, मैं घुलन लई तैयार हाँ, मैं कुश्ती करांगा मस्कीनिया पहलवान नाल, तुसीं मस्कीनिया पहलवान नूं मेरा मैसेज पहुंचा दिओ। कहंदे जदों उन्हें मस्कीनिया पहलवान तक मैसेज पहुंचाया उस गरीब सिख दा, मस्कीनिया पहलवान एक बार हैरान हो गया भी इस पिंड विच ऐसा किहड़ा पहलवान है जिंदा मैं नां नहीं सुनिया, ते वो मेरे नाल घुलन लई तैयार हो गया। क्योंकि मस्कीनिया पहलवान नाल कोई छेती कीतिया कुश्ती जां घुलन लई तैयार नहीं सी हुंदा, क्योंकि मस्कीनिया पहलवान पूरे इलाके विच एक मन्निया पहलवान सी, जिंदे नाल छेती कीतिया कोई भी कुश्ती लड़न लई तैयार नहीं सी हुंदा। क्यों नहीं सी हुंदा? क्योंकि वो कहंदा सी जे मैनूं कोई ढा लवे ते मैं 1000 रुपया इनाम वजों देंगा, जे मेरे कोलों कोई ढह जावे तो मैं 500 रुपया तां भी इनाम वजों देंगा। वो 500 रुपया इनाम वजों क्यों दिंदा सी? क्योंकि जिसनूं भी वो ढाउंदा सी उहदी लत्त बांह तोड़ दिंदा सी। इस करके हर बंदा डरदा उहदे कोल नाल कुश्ती नहीं सी लड़दा। हुण सिख दा विश्वास, उहनूं ना अपनी लत्त दी परवाह, ना अपने शरीर की परवाह, ते ना अपने तन की परवाह, सिर्फ एक निशाना धन गुरु अर्जन देव पातशाह की सेवा का। दास ने पहला भी बचन किया सी, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। क्योंकि जिथे प्रेम की खेड है फिर गुरु हाजिर आप होके वरतदा है। जिस तरह बाबा जी ने कल बचन सुनाया सी, जे तुसी नितनेम भी करते हो, सिमरन भी करते हो, सेवा भी करते हो, तो मन विच चाह नाल करनी है, बद्धा चट्टी नाल नहीं करनी। क्योंकि बद्धा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, जो भी तुसी सेवा करनी वो तन मन ते धन नाल दिलों करनी है। प्रवान भी गुरु घर च उही है। बाकी ये नहीं कि सेवा करनी नहीं है, हौली हौली करदियां करदियां मन विच श्रद्धा भावना विश्वास बनता है। कहते जो मस्कीनिया पहलवान नूं ये मैसेज पता लग्या, मस्कीनिया पहलवान देखदा है मैं पता करा ऐसा किहड़ा सिख है, ऐसा किहड़ा पहलवान है मेरे नाल कुश्ती लड़न लई तैयार होया, जिन्हों कोई अपने तन की ते अपने धन की अपने शरीर की परवाह नहीं है, जां उन्होंने मेरे बारे पता नहीं है। अखाड़े विच दिन मुकर्रर हो गया, कथा दिन मुकर्रर हो गया कुश्ती का, लोग बड़े इकट्ठे होए क्योंकि मस्कीनिया पहलवान का नाम बहुत सी। अज भी कोई चंगा गायक आना होवे ना तो सारा पिंड इकट्ठा होकर चला जाता, कीर्तन च भावें 4 ही मैंबर आके बैठन। कहते मस्कीनिया पहलवान का नाम बहुत सी, सारा पिंड इकट्ठा होकर उस अखाड़े च पहुंच गया। हुण जदों वो सिख वाल देखते हैं तो मस्कीनिया पहलवान वाल देखते हैं, तो कई पिंड के लोग थोड़े जे मजाक करने वाले भी होंगे हैं। वो फिर एक दूजे नूं हुज्जा मार के कहते अज लत्तां बावां तड़वा के जाएगा, भी इनू की लोड़ है मस्कीनिया पहलवान नाल घोल करन दी, क्योंकि पिंड जानदा ही सी उस सिख बारे। कहते जो मस्कीनिया पहलवान का ते उस सिख का कुश्ती का समा नियुक्त होया, वो मैदान विच उतरे ते कहते मस्कीनिया पहलवान के मन विच मेहर गुरु अर्जन देव पातशाह ने की। कहते उस मस्कीनिया पहलवान के मन च वही गल आई भी इस सिख किसी पक्षों भी मेरे नाल घुलन लई घुलन वास्ते लड़न वास्ते किसी पक्षों भी यह शरीर करके ये बलवान नहीं है, इहदी ऐसी किहड़ी मजबूरी होएगी जिहड़ा मेरे नाल घुलन लई तैयार हो गया। वो मस्कीनिया पहलवान उहदे कोल जाके हौली जिहा उहदे कान विच कहंदा भी तेरी ऐसी किहड़ी मजबूरी है, तू मेरा नाम सुने,
मैं मस्कीनिया पहलवान हाँ, उस टाइम ते उहदे हौमे दे शब्द हैं। कहते तू मेरा नाम सुने, मैं मस्कीनिया पहलवान हाँ, पर तेरी ऐसी केड़ी मजबूरी है जिहड़ा तू मेरे नाल घुलण लई तैयार हो गया, मेरे नाल कुश्ती लड़न लई तैयार हो गया। तेनू पता है मेरे नाल घुलना जा तेरी लत्त है नहीं, जा तेरी बांह है नहीं, तो सारी उम्र लई मंजे ते पै जाएगा। वो सिख इन्ने दृढ़ निश्चय नाल, इन्ने विश्वास नाल गल कह रहा है, कहता मैनू अपने इस तन की परवाह ही नहीं है, चाहे मेरा शरीर भी लेखे विच लग जाए, मैं धन गुरु अर्जन देव पातशाह की लंगर की सेवा करनी है। कहते उस मस्कीनिया पहलवान के मन दे विच दया आ गई भी इनका एडा ऐसा केड़ा गुरु है जिहड़ा अपने तन की, अपने शरीर की परवाह ही नहीं कर रहा, मरन लई भी तैयार हो गया है। ऐसा इनका केड़ा गुरु है, किड्डा वड्डा गुरु होएगा। उस मस्कीनिया पहलवान के मन विच दया आई। कहते 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। कहते 68 तीर्थां दे इशनान का फल किसी जीव ते दया कर देनी। धौल धर्म दया का पूत। जिंदे मन विच दया नहीं है वह हंकारी पुरख होएगा, ते हंकारी पुरख की जगह परमात्मा के घर विच नहीं है। कहते जदों उस मस्कीनिया पहलवान अंद विच दया आई, उन्हें उस सिख नूं की गल कही कान विच, कहता भी मैनू अज तक कोई ढा नहीं सकिया, मैनू इन्ने तमगे मिल चुके हैं, मैनू इन्ने अवार्ड मिल चुके हैं, पर मैं एक तेरे नाल वादा करदा, मैं तेरे कोलों ढह जावांगा। जे तू अपने गुरु की सेवा करनी, मैं तेरे कोलों ढह जावांगा, पर मेरे नाल एक वादा कर, जिस गुरु के भरोसे ते तू अपने शरीर की ते अपने तन की परवाह नहीं की, मेरे नाल वादा कर मैनू उस गुरु के दर्शन कराउण लई लैके जाएगा। सिख कहता ठीक है जी, मैं तेनू गुरु को लैके चलांगा। कहते जदों दोनों पासों उन्हां दी कुश्ती का बिगल वजया, ते उन्हें मस्कीनिया पहलवान ने 2-4 हाथ उथ मार के 5-4 मिनट का जो उन्होंने को उन्हों की कुश्ती दे हुंदे ने गुर, वो करके ते मस्कीनिया पहलवान आप ही ढह गया। जदों ढह गया तो सारे जिहड़े पिंड दे लोग सी जिहड़े उन्होंने मखौल करते सन, उन्होंने उस गरीब सिख नूं गधाड़े ते चुक लिया ते उहदे गुण गाउण लगे। हुण मस्कीनिया पहलवान उहदे पिछे पिछे, क्योंकि उन्होंने चुक के सारा पिंड भज्या फिरदा है, ते मस्कीनिया पहलवान उस सिख दे पिछे पिछे। उस सिख नूं आण के कहंदा भी भाई सिखा, तू मेरे नाल वादा कीता सी, मैनूं अपने गुरु को लैके चल। वो कहंदा ठीक है। उन्होंने 1000 रुपया दिता गया। 1000 रुपया लैके वो गुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह को जा रहे हैं। अंदर मन विच इन्नी खुशी है, क्योंकि गुरु की सेवा का चाह सी, कई समय तो, लंबे समय तो मन विच एक चाह लैके इस सेवा लई तत्पर सी। अज उहदी वो मुराद पूरी होने ते मन च इन्नी खुशी है, उन्होंने सब कुछ भुलिया होया, ते उही लंगर का समा याद आ रहा भी मैं गुरु साहब की सेवा लंगर छका के करनी है। पिछे पिछे मस्कीनिया पहलवान तुरया जाता, अगे अगे सिख तुरया जाता है। तुरया तुरद्या तुरद्या मस्कीनिया पहलवान ते सिख श्री हरमंदर साहब विखे पहुंचे, जिथे अज भी आपां मत्था टेकदे, जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह का थड़ा बनिया होया है, उत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह बैठे सरोवर की सेवा करवा रहे हैं। सरोवर की सेवा करवा रहे हैं। धन गुरु अर्जन देव पातशाह के 11 श्लोक संपूर्ण हो चुके हैं। सुखमणी साहब दे सुखमणी साहब
क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह नूं सिखां ने बेनती की सी, महाराज घोर कलयुग का समय है, कोई ऐसी बाणी की रचना करो, कोई ऐसी बाणी रचो जिहदे नाल सिख दे 24,000 सवास ने दिन दे 24 घंटे दे वो सफले हो सकन। फिर उस तरह सिखां की बेनती सुन के गुरु अर्जन देव पातशाह ने सुखमणी साहिब की आरंभता की सी। कहते गुरु अर्जन देव पातशाह नाले सरोवर की सेवा करवा रहे हैं, नाले सुखमणी साहिब की जो सुखमणी साहिब की आरंभता की हुई सी उनके 11 श्लोक संपूर्ण हो चुके सन। उधरों सिख ने ते मस्कीनिया पहलवान ने जाके मत्था टेक दिता। जो मत्था टेकिया तो गुरु अर्जन देव पातशाह कह लगे, भाई सिखा ये कौन है? गुरु अर्जन देव पातशाह नूं सिख ने सारी वारता दसी जी, ये मस्कीनिया पहलवान है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने सारी वारता दसी। गुरु अर्जन देव पातशाह इन्ने प्रसन्न होए, दास ने पहला जिवें बेनती की 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान। कहते एक जीव ते दया करन दा इन्ना उन्होंने फल मस्कीनिया पहलवान नूं दिता गुरु साहब ने। उन्होंने सुखमणी साहब की 12वें श्लोक के दी स्टार्टिंग दे विच उन्होंने अंकित कर दिता उस सिख नूं। उत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह ने यह फिर 11वें श्लोक की संपूर्णता तो बाद 12वें श्लोक की आरंभता वेले जो 8-11 श्लोक, सुखी बसे मस्कीनिया सुखी बसे। देखो जिन्हों गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे सुखी बसे, किड्डा वड्डा वर दे के नाल सुखमणी साहिब च नूं अंकित कर दिता। कहते सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। इन्नी उन्होंने खुशी बख्शी उस मस्कीनिया पहलवान नूं कि गुरु अर्जन देव पातशाह ने उन्होंने सुखमणी साहब दी 12वें श्लोक की स्टार्टिंग ते उहदे विच सुखमणी साहब की बाणी दे विच सुखमणी है, सुखमणी साहब दे विच मस्कीनिया पहलवान का नाम अंकित कर दिता। समा बीतिया सिख ने गुरु साहब की जो लंगर की परंपरा सी उस अनुसार गुरु साहब की रज के सेवा की ते गुरु घर दी खुशियां प्राप्त कीतियां। आओ आपां एक शब्द पढ़ के फिर सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले धारना ला के 10 मिनट च आपां समाप्ति करांगे। फिर साडे भैन जी जो अमृतसर तो वो अपने बच्चों समेत पहुंचे हुए हैं वो समा लाउणगे। 5 मिनट का शब्द फिर आप 5-7 मिनट की धारना सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले। आओ आप एक शब्द राही हाजरी भर के आप भी धन गुरु अर्जन देव पातशाह कोलों एक गरीबी रख के, मन की गरीबी रख के, क्योंकि गुरु घर की सब तो पहली वड्डी सब तो पहला गुरु घर दे विच आउण लई सब तो पहला मन की गरीबी। क्योंकि फरीद साहब भी कहते ना, फरीद साहब भी लिखते हैं जो तै मारन मुकियां तिन्हां ना मारे घुम, अपने कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। कहते जेड़ा तेनू मारदा तू उहदे जाके पैर चुम, उहदे घर जाके उहदे पैर चुम, इन्ना नीवा हो जा। जिस तरह कबीर साहब लिखते हैं ना, कबीर रोड़ा होए रो बाटका तजमन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। फिर कहते कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पया, कहता की हो गया जो तू रोड़ा बन गया है, तू हाले भी दुख दे रहे हैं। रोड़ा हुआ तो क्या पया पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी मैं खे। कहते मिट्टी हो जा, कहते मिट्टी हो जा जो धरनी मैं खे। कहते मिट्टी होके भी हाले तू नीवा नहीं होया। कहते खे हुई तो क्या पया जा उड़ लग गए अंग। कहते लोगों के कपड़े खराब कर दी मिट्टी, मैले कर दी है, जा उड़ लग गए अंग। कहते फिर की हो जा, कहते हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कहते होर नीवा हो जा, रोड़े तो नीवा मिट्टी,
मिट्टी तो नीवा पानी, कहते पानी बन जा, कहते पानी बन गया तां की हो गया, हाले भी तेरे च निमरता नहीं आई। कहते पानी हुआ तो क्या पया, सीरा ताता होए, कहते तू सीरा ताता होए, ठंडा होके भी दुख देना है, गर्म होके भी दुख देना, गर्मियां च तू तप जाना है, सर्दी च तू ठंडा हो जाना है, स्टेबल तो तू हाले भी नहीं। कहते सीरा ताता होए, फिर कहते की हो जा, कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसा हार ही होए, कहते हरी जैसा ही हो जा, इन्ना नीवा बना ला। आओ आप शब्द पढ़ के श्री वाहेगुरु लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। क्या गुण तेरे सारस माली, क्या गुण तेरे सारस माली, मोह निर्गुण के दातारे, मोह निर्गुण के दातारे। बैखरीद क्या करे चतुराई, बैखरीद क्या करे चतुराई, ये जियो पिंड सब थारे, ए जियो पिंड सब थारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी, प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी, तुम सदा सदा उपकारे, सदा सदा उपकारे। प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी, तुम सदा सदा उपकारे, सदा सदा उपकारे। सो किश नाही जे मैं ते होवे, सो किश नाही जे मैं ते होवे, मेरे ठाकुर अगम अपारे, मेरे ठाकुर अगम अपारे, मेरे ठाकुर अगम अपारे, मेरे ठाकुर अगम अपारे। लाल रंगीले प्रिय
प्रीतम मन मोहन दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। क्या सेवक मावो क्या कह जावो, बिद कित पावो दरसारे, बिद कित पावो दरसारे। क्या सेवक मावो क्या कह जावो, बिद कित पावो दरसारे, बिद कित पावो दरसारे। मित नहीं पाइए अंत न लहिए, मन तरसै चरनारे, मन तरसै चरनारे। मित नहीं पाइए अंत न लहिए, मन तरसै चरनारे, मन तरसै चरनारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। पावो दान टीठ हुए मांगो, पावो दान टीठ हुए मांगो, पावो दान टीठ हुए मांगो। मुख लागे संत रे नारे, मुख लागे संत रे नारे। जन नानक को गुर कृपा तारी, जन नानक को गुर कृपा तारी। प्रभु हाथ दे निस्तारे, प्रभु हाथ दे निस्तारे। जन नानक को गुर कृपा तारी, जन नानक को गुर कृपा थारी। प्रभु हाथ दे निस्तारे, प्रभु हाथ दे निस्तारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी, प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी। तुम सदा सदा उपकारे, तुम सदा सदा उपकारे। प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी, प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी। तुम सदा सदा उपकारे, तुम सदा सदा उपकारे। लाल रंगीले
प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन तेरे दर्शन को हम बारे। जिस तरह मस्कीनिया पहलवान ते उनते एक दया करन ते, मस्कीनिया पहलवान दी एक सिख ते दया करन ते जे गुरु अर्जन देव पातशाह उन्होंने बाणी विच अंकित कर सकते हैं ते भाई तुहानू भी गुरु साहब ने सेध, सानू भी सेध दिती है, सानू गुरु साहब इथों एक सेध दे रहे हैं। अज आपां नू जो महापुरखा ने ये वड्डा उपराला करके, देखो अज चल रही भयानक बीमारी विच सारे महापुरख आपो अपनी जगह ते ठीक हैं, सत्कारयोग हैं, पर इस चल रही भयानक बीमारी विच हर बंदा अपने अंदर वड़िया, चाहे वह गौरमेंट वालों सरकार वालों लॉकडाउन करके उन्होंने अंदर रखिया, तो लोग डरते वैसे भी घरों बाहर नहीं निकल रहे। लोगों ने दुकानों के अगे भी रस्सियां लाइया हुई हैं, कारोबार भी डरते डरते करते हैं। तो महापुरखों के जिहड़े बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी, सिर्फ एक की मन विच फुरना की है, संगत दा पता हो जाए। दास ने पहले बचन किया है, होन नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देन, क्योंकि जो दरगाह वालों ड्यूटियां लगियां हुई हैं, कहते थम्मे कोई ना साध बिन साध ना दिसे जग विच कोआ। जे कोई साधु पूर्ण होवे ते बाहर निकलेगा। भाई महापुरखा ने एडा वड्डा उपराला करके एक वड्डी कहते महासंकट ते महापुरखा वालों चला रहे महासंपट, जिहड़ा महासंकट है उहदे विच महासंपट पाठ रखा रखा के उस महासंकट नूं कट्टिया जा रहा है। जिथे जिथे भी यह महासंपट पाठ होएगा, बाबा जी का यह बचन है, क्योंकि एडा वड्डा जग ये आम बंदे दे वास्ता काम नहीं कराउणा ते करना, ये पूर्ण गुरमर्यादा अनुसार ये कोई महापुरखी सानू ताकीद करके समझा के एडा वड्डा जग करवा सकता है। वो थाए पर थाए जा जा के जिथे जिथे भी कोई महापुरखों के धन गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक नाम वेलेवा संगतां पूरे इंडिया च की देश के विदेशों में जिथे भी बैठियां हैं, चाहे विदेशों में भी बैठियां हैं, वो भी महापुरख लाइव दे विच उन्हां दे महासंपट पाठ जो चल रहे हैं, लाइव दे विच वो हाजरियां लवा के अपनियां वो जीवन सफला कर रहे हैं। जिस तरह दिल्ली के चड्डा परिवार जिन्हां बारे बाबा जी बचन सुना रहे सन, बाबा जी ने पहला उन्होंने एक महासंपट पाठ कराउण लई क्या, क्योंकि वो संगियां दा महापुरखां नूं पता हुंदा है, एक महासंपट पाठ कराउण लई कहा सी। चलो कुछ हालातां करके, कुछ समय करके, कुछ सेवा करके, कुछ मैन पावर करन करके वो घर विच नहीं करवा सके, पर उन्हां दे फिर जदों परिवार के कुछ मैंबर जो अज की भयानक चल रही बीमारी दे विच पीड़ित होए, फिर उन्होंने महापुरखों नूं बेनती की, किरपा करो जी महासंपट पाठ। फिर उन्हां दे जो महासंपट पाठ भुच्चो विखे चल रहे हैं, वो उत्थे लाइव दे विच पाठ परिवार सुनता है, क्योंकि महापुरख एक जो दरगाही ड्यूटियां लगियां हुई हैं उन्होंने संगियां दा साथियां दा फिक्र है, वो ड्यूटी तत्पर होकर निभा रहे हैं। आपां भी जिस तरह मस्कीनिया पहलवान ने दया करके गुरु अर्जन देव पातशाह की खुशी हासिल की है, आपां भी वो गुरु अर्जन देव पातशाह की खुशी प्राप्त करके गुरु के पात्र बनीए,
अपना लोक ते परलोक सुहेला करिए। आओ आप 5 मिनट की धारना ला के फिर समाप्त करिए। सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे आपने वार तले 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 सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे मस्कीनिया तू सुखी बसे सुखी बसे मस्कीनिया तू 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 सुखी बसे आओ इन्नी को हाजरी प्रवान करनी। आपां भी इस दीवान विचों एक मन की गरीबी की कल्पना करके जाइए कि सच्चे पातशाह एक सानू हौमे दे रोग तो, एक मन की गरीबी तो, एक किसी की निंदिया चुगली बखीली तो, क्योंकि निंदा भली किसी की नाही मन मुख मुग्ध करन। कहते जिहड़ा बंदा निंदिया करदा है ना, कहते उनका भला नहीं हो सकता, क्योंकि निंदिया बंदा तां करेगा जे मन विच हौमे होएगी, ते हौमे नामे नाल विरोध है। जिथे हौमे होएगी उत्थे नाम नहीं वस सकता, जे नाम वसया फिर हौमे रहेगी नहीं। इस करके जे असी निंदिया भी करते हाँ, जे निंदिया के पात्र बनते हाँ, तो भाई फिर कबीर साहब ने तो बहुत वड्डी गल कहती, कहते निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा हमरी खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कहते निंदक हमरे कपड़े धोवे, कहते मेरी सारी मैल निंदक ला दिंदा है, मैनू कहते कुछ करन दी लोड़ ही नहीं, मैं कोई जपा ना जपा, मैनू 2-3 निंदक मिल जाण, मेरा काम हो गया। सब तो माड़ी है निंदिया। निंदिया जे कोई तुहानू करदा है, पर निंदा सुन आप हटावे। जे कोई निंदिया करदा भी है तुहाडे कोल ते कोशिश करो उन तो पासा वट लो, क्योंकि जदों निंदिया करन दा साडे मन च रस आ रहा है ना, फिर इहदा मतलब सानू हले हरी दे रस दी हरी दे रस का आनंद नहीं बनिया। जे हरी का रस अंदर वस गया फिर निंदिया चंगी नहीं लगेगी। फिर कोई निंदिया करते ने, जे तुहानू निंदिया सुनन का रस हाले आ रहा है, इहदा मतलब आदे तुहाडा मन टिकिया नहीं है। ते पर निंदा सुन आप हटावे। जिथे निंदिया कोई कर रहा है उत्थे निंदिया तो पिछे हट के
अपने आप नूं, क्योंकि संगत विच आउण दा यही फल है। सानू गुरु साहब पैर पैर ते महापुरख भी सानू समझा रहे हैं। जिस तरह राती बाबा जी ने प्रकरण ही ये रखिया सी कि जे भाई तू नाम भी जपना है, सेवा भी करनी है, तो बद्धा चट्टी नाल नहीं, चाह नाल, ते कोई एहसान भी नहीं करना। क्योंकि प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। रैन है एक जिंदगी, जिंदगी एक रैन दी न्याई है। जिवें आपां रात सौ जाने, रात बीत गई, एक रात की तरह यह साडी जिंदगी है। क्योंकि असी उस जिंदगी दे विच इन्ने गलतान होया कि सानू ना अपनी मौत का फिक्र है, ना सानू अपनी उम्र का फिक्र है, तो ना सानू अपने नितनेम सिमरन भगती का फिक्र है। असी सिर्फ तो सिर्फ अपने परिवार विच, कुटुंब विच ते अपने धंधियां विच इन्ने गलतान हो गए हाँ कि सानू सब कुछ ही भुल गए। कहते जे तू धंधे भी करदा है तो जे गुरु नूं चेते रखदा, फिर तेरे वो धंधे भी सफले हैं, फिर तेरा वो कारोबार भी सफल है, फिर तेरे वो किरत भी सफली है। तो जे तू धंधियां विच रह के गलतान ही हो गया, अपने रब नूं विसार ही दिता, भुल ही गया, फिर तेरी वो किरत भी निसफली है। इस करके हुण दास वालों इत्थे ही समाप्ति है। बोलदियां कोई वध घट शब्द बोलिया गया होवे तो संगत बख्शण योग है। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।